जय हिंद बच्चों, I am Pushpalata Maravi from Bhopal. Today we are going to study lesson number 2, A Friend Who Came from the Sky by Padma Rao, class 12th, General English. आज हम पाठ 2 कक्षा 12वीं सामान्य अंग्रेजी का आसमान से आया एक दोस्त जिसके लेखक हैं पद्मा राव का अध्ययन करेंगे. It was one of those days in March when wind starts blowing from nowhere and ending in thunderstorm. मार्च के वे दिन जब न जाने कहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं बहने लगती और उनका अंत जो है वो थंडरस्टॉर्म, दैट मीन्स आंधी तूफान और भारी वर्षा के साथ होता. A cool breeze had been blowing since afternoon. दोपहर से ही ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थी. एंड द स्काई वॉज रैपिडली बिकमिंग ओवरकास्ट. आसमान में ओवरकास्ट मीन्स बादल घिराना. आसमान में काले बादल जो है वो घिर आए थे. देयर वर सडन क्रैक्स एज लिटिल ब्रांचेस ऑफ ट्रीज ब्रोक इन द स्ट्रॉन्ग ब्रीज एंड फेल. स्ट्रॉन्ग ब्रीज, तेज हवाओं के झोंके से पेड़ की छोटी छोटी टहनियाँ टूट कर गिर रही हैं और उनके गिरने से चरमराहट की आवाज़ हो रही है. द एयर वॉज फुल ऑफ लास्ट ईयर्स लीव्स. और हवा जो है, लास्ट ईयर्स लीव्स मीन्स पुराने सूखे पत्तों से हवा भरी हुई है. एंड मिनी sat in her wheelchair in the balcony of their first floor flat and watched the children playing in the park outside. Minnie, as you see in the picture, see in the balcony, Minnie was sitting on her wheelchair. Minnie अपने wheelchair में बैठी हुई है and he was watching the children playing in the park outside. छोटे बच्चे पार्क में गेम खेल रहे हैं, वो उनको वॉच कर रही है. The children did not seem to mind the strong breeze or the yellow leaves of the neem falling on their heads. बच्चे strong breeze, उनको तेज हवाओं की बिल्कुल परवाह नहीं थी. उनके सिर पे सूखे पत्ते, नीम के सूखे पत्ते गिर रहे हैं, इस बात की भी परवाह नहीं थी. वे अपने गेम में ही मस्त थे. They were engrossed in their ball game. Engrossed means मगन होना, खो जाना. वे बिल्कुल अपने बॉल गेम में पूरी तरह मग्न होकर खेल रहे थे. उन्हें आंधी तूफान किसी चीज की परवाह नहीं थी. Minnie, come inside, called her mother from the kitchen. किचन से आवाज़ आई, उनकी मदर ने आवाज़ दिया, मिनी बेबी कम इनसाइड, अंदर आ जाओ. Just a minute, mummy, said Minnie in her quavering voice, straining forward in the wheelchair to look at the game below. So Minnie in a quavering voice. Quavering means quite afraid, कांपते हुए, भयभीत, डरी सहमी सी उसने जवाब दिया, Just a minute, mummy, थोड़ी देर और. वॉइस स्ट्रेनिंग फॉरवर्ड इन द व्हील चेयर, दैट मीन्स व्हील चेयर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए, बच्चों को और आगे जाकर खेलते हुए देखने की कोशिश उसने की. Her mother came out on balcony. Minnie baby, it is too windy to sit outside. Come on inside, that's like a good girl. So Minnie's mother अब वो बालकनी में ही आ गई और उन्होंने कहा, मिनी बेबी इट इज़ टू विंडी, तेज हवाएं चल रही हैं, सो अंदर आ जाओ. कम ऑन इनसाइड लाइक अ गुड बेबी कम इनसाइड. मिनी कंटिन्यूड टू peer through the balcony railings. In one moment she pleaded. Pled means request. Again Minnie, she continued to peer means look. Continuously she was looking towards the children, those who were playing in the park. Her mother looked at the children in the park, sighed and went back into the house saying, mind you get into the house before it starts raining. I don't want you to get wet. Her mother, उनकी मदर ने एक पल के लिए बच्चों को पार्क में खेलते हुए देखा and she शाइड मीन्स एक आह भरना, और उसने कहा कि ओके मिनी, जल्दी आ जाना क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम भीग जाओ. मिनी वॉज 12 years old and a spastic. मिनी एक 12 वर्ष की छोटी बच्ची थी एंड शी वॉज अ स्पास्टिक. मीन्स जो पक्षाघात से पीड़ित हो.
जन्म से ही वह विकलांग थी। A spastic is a person who has no control over her hands and legs from birth. Spastic एक पक्षाघात से पीड़ित व्यक्ति वह होता है जिसका जन्म से ही अपने हाथ और पैरों पर कोई नियंत्रण ना हो। Minnie could not walk or button up her shirt, but she could crawl and learn to use her hand to brush her teeth and use a spoon to eat. मिनी चल नहीं सकती थी, शर्ट के बटन नहीं लगा सकती थी, but she could crawl. वह रेंग सकती थी, छोटे बच्चों की तरह रेंग कर एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। उन्होंने अपने हाथों को यूज़ करना सीख लिया था जिससे कि वो ब्रश कर सकें, स्पून से खाना सीख लिया था। शी कुड ऑल्सो मैन्यूवर हर व्हील चेयर, अपनी व्हील चेयर का संचालन करना, अपने व्हील चेयर को रोटेट करना भी सीख लिया था। शी वेंट टू अ स्पेशल स्कूल वेयर शी वॉज टॉट एक्सरसाइजेस एंड अंडरवेंट स्पीच थेरेपी एज वेल एज लर्न द यूजुअल सब्जेक्ट्स लाइक अदर चिल्ड्रन। शी वेंट टू अ स्पेशल स्कूल, वह एक स्पेशल स्कूल जाती थी जहाँ पर उसे बहुत सारी एक्सरसाइजेस सिखाई जाती थी एंड अंडरवेंट स्पीच थेरेपी दी जाती थी और सामान्य बच्चों की तरह दूसरे विषय का अध्ययन भी कराया जाता था। मिनी हैड नो फ्रेंड्स एवर सिंस दे हैड कम टू दिस हाउस 6 months ago. मिनी हैड नो वन टू प्ले विथ। इस घर में, इस फ्लैट में आए हुए उन्हें 6 महीने हो गए थे, बट शी हैज नो फ्रेंड। मिनी का अभी तक कोई दोस्त नहीं था। नो वन टू प्ले विथ, उसके साथ खेलने के लिए कोई बच्चा नहीं था। ऑल द नेबरहुड चिल्ड्रन सीम टू बी बिजी विद देयर ओन गेम्स एंड स्कूल्स एंड दे हैड नेवर बिकेम फ्रेंडली विथ मिनी। लगता था सारे पड़ोस के बच्चे जो हैं वो अपने ही गेम्स में, अपने ही स्कूल में व्यस्त थे और वो कभी उन्होंने मिनी से दोस्ती नहीं की। They never became friendly with Minnie. It was Minnie's favorite pastime to watch the children at their play. ये मिनी का सबसे फेवरेट मीन्स पसंदीदा, सबसे पसंदीदा समय था दिन का इन बच्चों को इस तरह से पार्क में खेलते देखना। बच्चों को इस तरह से खेलते देखकर वो बहुत खुश होती थी। Now big drops of rain started to fall, but the children went on with their game. The big red ball bobbed up and down. Big red balls, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी, बट बच्चे जो थे अभी भी अपने गेम में व्यस्त थे, उन्हें बारिश की परवाह नहीं थी। द बिग रेड बॉल बॉब्ड अप एंड डाउन। बॉब्ड अप एंड डाउन मीन्स उछल उछल कर पानी ऊपर नीचे हो रहा है। सडनली देयर वॉज अनदर बॉल अमंग द चिल्ड्रन। अचानक इन बारिश की बड़ी बूंदों के साथ ही आसमान से एक बड़ा सा बॉल बच्चों के बीच में आके गिरा। अ ब्राउन वन, और ये कैसा था? एक ब्राउन कलर का, भूरे रंग का बहुत ही बड़ा सा बॉल। द गर्ल्स स्टार्टेड स्क्रीमिंग एंड द बॉयज शाउटेड एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस। लड़कियां जो हैं वो चीखने लग गई। स्क्रीम मीन्स चीखना, एंड द बॉयज शाउटेड एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस मीन्स जोर जोर से चिल्लाने लग गए। वे सब भयभीत हो गए थे। A boy bent down to touch the ball when it suddenly flapped its wings and flew up. A boy, एक लड़के ने झुककर उस बॉल को छूने की कोशिश की and suddenly it flapped its wings. उसने अपने पंख निकाल लिए और वहां से उड़ गया। Before Minnie knew what was happening, the new ball had flown into her balcony and landed on her lap. Minnie अभी कुछ समझ ही पाती कि what was happening, क्या हुआ, but the new ball it flown into the balcony. उड़कर वह जो बॉल था, भूरे रंग का जो बॉल था, वो वहां से उड़कर बालकनी में आ गया और बालकनी से मिनी के गोद में आकर बैठ गया। इट टुक अ मोमेंट बिफोर मिनी रिकवर्ड फ्रॉम हर शॉक। मिनी को कुछ समय लगा इस शॉक से उबरने में। वो समझ ही नहीं पाई कि अचानक से ये क्या आ गया। शी वॉज शॉक्ड, शी वॉज सरप्राइज टू सी दैट बॉल। शी सॉ दैट द थिंग इन हर लैप वॉज नॉट अ बॉल एट ऑल, but a bird. It was sitting in her lap, all huddled up in fright. The rain started falling in earnest now. उसने देखा
कि उसकी गोद में बॉल नहीं बल्कि एक बर्ड है। इट वॉज अ बर्ड, इट वॉज सिटिंग इन हर लैप, उसकी गोद में, ऑल हडल्ड, हडल मीन्स सिकुड़ कर, इन फ्राइट, फ्राइट मीन्स डरा सहमा भयभीत सा, वह डरा सहमा सिकुड़ कर उसकी गोद में आकर बैठ गया था। एंड द रेन स्टार्टेड फॉलिंग इन अर्नेस्ट नाउ, बारिश अब बहुत तेज हो चुकी थी। Minnie shouted her mother as she came out to wheel the girl in. What is this? She cried, startled when she saw the bird. Minnie shouted her mother. तेजी से उसकी मदर अंदर से आई और उन्होंने चिल्लाया, मिनी क्या हो रहा है? What is this? She cried, startled. Startled means surprise. When she saw the bird. जब उन्होंने उस बर्ड को मिनी की गोद में देखा, वो सरप्राइज हो गई। तो उन्होंने कहा, What is this? Mommy, it is a duck. He came from the sky, Minnie whispered. मम्मी, ये एक बतख है, आसमान से आया है। Minnie whispered. Whispered means when somebody speak in a very low voice, धीरे धीरे फुसफुसा कर बोलना। मिनी ने फुसफुसाते हुए कहा कि मम्मी, ये एक बर्ड है जो आसमान से आया है। The bird was indeed a duck, a shoveler, a yearly visitor to India from the cold north. He was probably migrating back to his native land with his flock when he must have lost his way in the strong current of wind that was blowing. That bird, it was indeed a duck. It was a duck, a shoveler duck. Shoveler means बड़ी सी चौड़ी सी चोंच वाला एक बतख था। Yearly visitor to India from cold north. उत्तरी ठंडे प्रदेशों से वो इंडिया प्रतिवर्ष आते थे। He was probably a migrating bird. Migrating means प्रवासी पक्षी था। Back to his native land with his flock when he must have lost his way in the strong current of wind that was blowing. Due to a strong current of wind, तेज हवाओं के कारण, तेज हवा बहने के कारण वो शायद अपना रास्ता जो है भटक गया था। Here flock word, flock means झुंड, ग्रुप ऑफ बर्ड्स, अपने झुंड से रास्ता भटक गया था। इन हिज फ्रैंटिक एफर्ट्स, फ्रैंटिक एफर्ट्स मीन्स हार्ड वर्क, अथक प्रयास करना, टू रीजॉइन हिज मेट्स, मेट्स मीन्स साथी, अपने साथियों से मिलने के लिए उसने बहुत अथक प्रयास किया। एंड ही हैड हर्ट हिमसेल्फ ऑन हिज विंग्स, और इस अथक प्रयास में, इस तेज हवाओं के अगेंस्ट में उड़ने के कारण उसने अपने पंखों को चोट पहुंचा ली थी। He was a beautiful wild duck. वह एक बहुत ही खूबसूरत सा जंगली बतख था। His down was soft and velvety. उसके जो पर थे, it is very soft. Soft means नरम and velvety means मखमली, बहुत ही soft और मखमली थे। And his beak was broad like a shovel. उसकी जो चोंच थी बिल्कुल शॉवल की तरह, बेलचे की तरह चौड़ी थी। His feathers glinted blue, white and brown at the moment he looked exhausted. His feathers glinted. Glint means shining. उसके जो पंख हैं वो ब्लू वाइट कलर्ड में शाइन कर रहे थे। बट इस मोमेंट में, इस वक्त जो है, इट लुक कंप्लीटली टायर्ड, कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड मीन्स बुरी तरह से थका हुआ होना। Minnie's mother tried to pick him up when suddenly he nipped her hand. Ouch! She cried, drawing her hand back. जैसे ही मिनी की मदर ने उसे उठाने की कोशिश की, suddenly he nipped her hand. Nipped means चोट से काट लेना। उसने उनकी हाथों को चोट से काट लिया। And then she cried. उसके मुंह से चीख निकल गई, out. All at once he fluttered to the ground and huddled in a corner of the living room. और वो वहाँ से उड़कर ग्राउंड में चला गया। And huddled in a corner of the living room. उनके घर के लिविंग रूम के कॉर्नर में, अगेन huddled वर्ड है। Huddled means सिकुड़ कर बैठ जाना, डर कर सिकुड़ कर बैठ जाना। All through the evening, Minnie and her mother tried to make the duck eat. They put breadcrumbs, nuts and fruits in front of him, but he would not touch a thing. पूरी शाम मिनी और उसकी मदर ने डक को बहुत खिलाने की कोशिश की। They put breadcrumbs,
नट्स, फ्रूट्स, ब्रेड के पीसेस, ड्राई फ्रूट्स एंड फ्रूट्स उसके सामने रखा, बट ही वुड टच नथिंग, किसी भी चीज़ को उसने टच भी नहीं किया। हो सकता है कि वो बहुत थका हुआ था, या ये भी हो सकता है कि वो ह्यूमन बींग्स के साथ परिचित नहीं था। ही वॉज नॉट फेमिलियर विद द ह्यूमन बींग्स, सो दैट्स वाई ही वुड नॉट टच अ थिंग। मम्मी, गिव हिम सम मैश्ड राइस एंड मिल्क, सजेस्टेड मिनी। देन मिनी ने एक सजेशन दिया कि क्यों ना हम इसे मैश्ड राइस, थोड़े से चावल मसल कर उसमें दूध और शक्कर डालकर इसे खिलाएं। हर मदर मैश्ड सम कुक्ड राइस इन अ बाउल, एडेड मिल्क एंड शुगर एंड ओपनिंग द बर्ड्स बीक फेड हिम विथ एन इंक फिलर। इंक फिलर की सहायता से उसकी मदर ने कुछ चावल मसल कर दूध और शक्कर मिलाकर उसकी चोंच को खोलकर उसे खिलाने की कोशिश की। तो इस तरह से उस बर्ड को थोड़ा सा भोजन जो है वो मिल गया। As soon as he had some food in his stomach, the duck became visibly more alert. His eyes brightened and he tried to open his wings but gave it up after a few efforts. जैसे ही उसके पेट में थोड़ा सा भोजन गया, वो डक बिकम विजिबली मोर अलर्ट, वो काफ़ी फ्रेश नज़र आने लगा। हिज आईज ब्राइटेंड, उसकी आंखों में चमक आ गई। एंड ही ट्राई टू ओपन हिज विंग्स एंड ट्राई टू फ्लाई अवे, उसने अपने पंख खोलकर उड़ने की कोशिश की, बट ऑल इन वेन। आई नो वॉट हिज नेम इज, इट इज मित्र, मिनी सेड। हर मदर स्माइल्ड। मिनी ने उसका नाम भी सोच लिया। मैं जानती हूँ इसका नाम क्या होना चाहिए, इसका नाम होगा मित्र। मिनी ने उसका नाम रखा मित्र। एंड उसकी मदर जो है, शी स्माइल्ड। वेयर शेल वी पुट मित्र टू बेड, मिनी, हर फादर आस्क्ड हर। देन हर फादर, उसके फादर ने उससे क्वेश्चन किया, पूछा कि इसे हम कहाँ सुलाएंगे। Papa, I want him near me. He may need me in the night, and said Minnie. Finally, they settled Mitra in a basket full of straw beside Minnie's bed. So Minnie ने कहा, पापा मुझे अपने पास ही सुलाना है, हो सकता है रात में उसे मेरी ज़रूरत पड़े। सो उसके फादर ने बास्केट में बहुत सारा स्ट्रॉ रख के मिनी के बेड के पास ही उसे सुला दिया। Contrary to her expectations, Contrary to her expectations means जैसी उसने उम्मीद की थी, मित्र did not wake up Minnie in the night at all. मित्र ने मिनी को रात में बिल्कुल नहीं परेशान किया। When she woke up early in the morning, Minnie's first thought was to look into the basket by her beside. और सुबह जब मिनी की नींद खुली, सबसे पहले उसने सोचा कि बास्केट में जाकर उस बर्ड को देखे। To her horror, she realized it was empty. और वो she was shocked, she was surprised. उसने देखा कि बास्केट जो था वो बिल्कुल खाली था। तो वो घबरा गई कि ये जो बर्ड था, ये जो पक्षी है, वो कहाँ चला गया। मित्र मित्र shouted Minnie, getting up on one elbow. Then she saw him looking brightly at her from the bathroom. She burst out laughing. मिनी को जब बास्केट में वो पक्षी नज़र नहीं आया तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, मित्र मित्र। बट मिनी, शी क्रॉल्ड अप टू हिम, वो रेंग कर मित्र को ढूंढने लगी और उसने देखा वो बाथरूम में है। शी बर्स्ट आउट लाफिंग, मिनी हंसने लगी। द डोरबेल रैंग व्हेन मिनी वॉज कैजोलिंग मित्र टू ईट हिज ब्रेकफास्ट। मिनी वॉज कैजोलिंग, कैजोलिंग मीन्स लाड़ प्यार करना। मिनी लाड़ प्यार से सहलाते हुए उस बर्ड को, मित्र को ब्रेकफास्ट कराने की कोशिश कर रही है। अचानक डोरबेल बजता है। When Minnie's mother opened the door, she was greeted by a group of children all dressed smartly in their school uniform. जब मिनी की मदर ने दरवाज़ा खोला, देखा बहुत सारे पड़ोस के बच्चे all dress up in their uniform, स्कूल यूनिफॉर्म में बहुत ही स्मार्टली ड्रेसअप होकर बहुत सारे बच्चे वहाँ आ गए। आंटी, मे वी सी द बर्ड, दे आस्क्ड। उन्होंने पूछा, आंटी क्या हम बर्ड को देख सकते हैं? The children were thrilled to see Mitra being fed with an ink filler. Thrilled, excited, full of excitement or excited. All the children, they are very excited to see the bird. उस बर्ड को इंक फिलर की सहायता से भोजन खिलाते हुए देखना, ये देखने के लिए बच्चे बहुत ही एक्साइटेड थे।
They helped Minnie to hold him still while he was being fed. और उन्होंने मिनी की उस बच्चे को होल्ड करने में, पकड़ने में उन्होंने सहायता की. They had to leave soon to catch the school bus. पर जल्दी ही उनको अपने स्कूल की बस कैच करना था. So we will be back in the afternoon, Minnie, they said. Minnie also got ready to go to her school. और जाते जाते उन्होंने मिनी से कहा कि हम फिर आएंगे, अभी हमें स्कूल जाना है और हम शाम को फिर आएंगे. मिनी को भी अपने स्कूल जाना था, तो शी ऑल्सो गेट रेडी फॉर द स्कूल. पुअर डकी, हाउ ही मस्ट बी मिसिंग हिज फ्रेंड, सेड बंटी, वन ऑफ द चिल्ड्रन, इन द इवनिंग वॉचिंग द डक. अब शाम के समय सारे बच्चे स्कूल से वापस मिनी के यहाँ आ गए उस डक को देखने के लिए. और उन बच्चों में से एक बच्चा बंटी, उसने कहा, पुअर डकी, ही मस्ट बी मिसिंग हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को मिस कर रहा होगा. इट इज़ ऑल द मोर हार्ड फॉर हिम नाउ टू मेक न्यू फ्रेंड्स बिकॉज ही इज लेम, सेड अंजू, एंड रियलाइजिंग टू लेट वॉट शी हैड सेड क्विकली कवर्ड हर माउथ. उन्हीं बच्चों में से एक और बच्ची थी अंजू, और उसने कहा, अब इसके लिए नए दोस्त बनाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अब तो ये लेम है. लेम मीन्स लंगड़ा, अपाहिज. अब तो ये अपाहिज हो गया है, इसके लिए नए दोस्त बनाना बहुत ही मुश्किल होगा. बट उसको बहुत जल्दी रियलाइज़ हो गया कि उसने क्या कह दिया, क्योंकि यहाँ पर मिनी भी एक अपाहिज व्यक्ति है. फिर उसे अपनी गलती का जब एहसास हुआ तो उसने अपना हाथ मुंह पर रख लिया, जस्ट टू कंपेंसेट हर मिस्टेक. अपनी गलती को छुपाने के लिए, अपनी गलती स्वीकार करते हुए उसने हाथ इस तरह से मुंह को कवर कर लिया. वी विल मेक हिम स्ट्रॉन्ग, सेड मिनी. मिनी ने कहा, हम इसे स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, हम इसे मजबूत बनाएंगे, ये ठीक हो जाएगा. आफ्टर दिस इंसिडेंट द नेबरहुड चिल्ड्रन बिकेम वेरी फ्रेंडली विथ मिनी. और इस घटना के बाद, इस इंसिडेंट के बाद सारे बच्चे, सारे पड़ोस के बच्चे मिनी के दोस्त बन गए. The children had at last realized the anguish Minnie must have gone through because they did not play with her. Now children को realize हुआ कि anguish Minnie, poor Minnie, sufferer Minnie, मिनी ने कितना सहन किया. इतने दिनों से हम उसके साथ खेलते नहीं थे, हमने उससे दोस्ती नहीं की, तो मिनी ने कितना सफ़र किया होगा. The next day, Anju brought a fat book with her. See, you can read all about ducks in this. Mitra is called a shoveler. और अगले ही दिन अंजू एक बहुत ही मोटी सी बुक लेकर आई, जो पक्षियों के बारे में एक किताब था, और उसमें लिखा था कि मित्र जो है एक शोवलर डक है, एक वाइल्ड डक है, एक जंगली बतख है. द चिल्ड्रन क्राउडेड अराउंड हर एक्साइटेडली एंड रीड ऑल अबाउट द हैबिट्स ऑफ शोवलर. सारे बच्चे अंजू के आसपास आके बैठ गए और उन्होंने मित्र के बारे में, शोवलर डक के बारे में, उसकी सारी आदतों को, उसकी हैबिट्स को उन्होंने उस किताब के थ्रू जाना. मित्र मस्ट हैव फ्लोन 100 of miles, you know, said Priya, said little Priya. प्रिया ने कहा कि मित्र तो 100 of miles, सैकड़ों मील की दूरी तक उड़ान भर सकता है. Then not 100, 1000, corrected बंटी. बंटी ने करेक्ट किया, सुधार किया, सैकड़ों नहीं, हजारों मील उड़ सकता है. He will fly back thousands of miles to his home again. और हजारों मील उड़ सकता है और हजारों मील वापस अपने घर तक उड़कर आ सकता है. Finally, the day of departure for their avian friend arrived. अब मित्र जो है वो बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो गया था. अंततः उसका विदाई का समय आ गया. मिनी's father took all the children and the duck to a nearby lake. मिनी के फादर ने मिनी और सारे बच्चों के साथ उस डक को पास के ही किसी झील पर ले गए. द चिल्ड्रन लिफ्टेड मित्र फ्रॉम मिनी's lap and gently released him into the lake. सारे बच्चों ने प्यार से, जेंटली दे लिफ्टेड मित्र फ्रॉम द मिनी's lap. मिनी की गोद से उस बतख को उन्होंने लिया और प्यार से, धीरे से उसे लेक में, झील में छोड़ दिया. ही स्टार्टेड स्विमिंग, शॉवलिंग द वाटर विथ हिज बीक. और वो धीरे धीरे अपनी चोंच की सहायता से ही स्टार्टेड स्विमिंग एंड शॉवलिंग, उसने तैरना शुरू कर दिया. द चिल्ड्रन स्टूड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम वॉचिंग. बहुत देर तक सारे बच्चे उसको जाते हुए देखते रहे.
The next day, Minnie went into the balcony to watch the children play. There was no one in the park. अगले दिन जब मिनी उसी समय सारे बच्चों को खेलते हुए देखने के लिए जब बालकनी में गई, उसने देखा पार्क में कोई भी बच्चा नहीं था. Suddenly the doorbell rang and in troop all the children. Auntie, please send Minnie to the park to play with us, they said. सडनली दरवाजे की घंटी बजी, सारे बच्चे ग्रुप में वहाँ आ गए और उन्होंने आंटी से रिक्वेस्ट किया कि आंटी क्या हम मिनी को अपने साथ पार्क में ले जाएं? वी विल ब्रिंग हर बैक सेफली इन हर व्हील चेयर. उसके व्हील चेयर में हम उसे सुरक्षित वापस ला देंगे. विद द हेल्प ऑफ विलिंग लिटिल हैंड्स, उन छोटे छोटे हाथों के द्वारा उस मिनी को उस व्हील चेयर के साथ ही सारे बच्चों ने मिलकर उसे पार्क में पहुंचा दिया. मिनी नेवर हैड रीज़न टू फील लोनली अगेन. अब मिनी के पास ऐसा कोई रीज़न नहीं था कि वो अकेलापन महसूस करे. अब उसके इतने सारे दोस्त थे. So the moral of the story is the disabled people, they need your love, your support, your care, your respect. They don't want your sympathy. उन्हें हमारे आदर, उन्हें प्यार की आवश्यकता होती है, हमारे साथ की आवश्यकता होती है. वे हमारी सहानुभूति, हमारी सिंपैथी नहीं चाहते. तो बच्चों, I hope all of you understood the chapter.